नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, बैटल ऑफ बंगाल और बीजेपी का बड़ा खेल क्या है वही हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सबसे बड़ा चुनावी खेल कर दिया है। वहीं ममता बनर्जी का सबसे बड़ा दांव भी फेल हो गया है। ममता अपनी पार्टी के चुनावी चाणक्य यानी कि शुभेंदु अधिकारी को मनाने में नाकाम रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने टीएमसी के सबसे बड़े चुनावी अभियान में सेंध लगाने के लिए मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है। बीजेपी ने ममता को एक साथ दो मोर्चों पर चुनौती देने की तैयारी की है। एक तरफ ममता के कद्दावर नेताओं को टीएमसी से बीजेपी में लाकर अपना जनाधार मजबूत करना है, तो दूसरी तरफ सीएम ममता के चुनावी मिशन को कमजोर करना है। तो देखिए बैटल ऑफ बंगाल पर यह न्यूज 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब वो बंगाल को और तबाह करने पर तुल गई है अपनी सत्ता जाने के डर से। They are hatred politics and especially the divide and rule policy. 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कमल करेगा कमाल। बीजेपी बताएगी बंगाल कितना बेहाल। 200 सीटें जीतने के लिए बीजेपी का मंत्र, बंगाल विजय के लिए शाह का गुरु मंत्र। 22 सीटों का लक्ष्य आपने तो प्राप्त कर ही लिया था। आपके पराक्रम से प्राप्त हुआ, आपके परिश्रम से प्राप्त हुआ। टीएमसी का मिशन द्वारे द्वारे सरकार, अन्याय अभियान से बीजेपी का प्रहार। टीएमसी देने लगी 10 साल का हिसाब, पूरा होगा बीजेपी का सत्ता वाला ख्वाब। बंगाल में ममता पर सबसे बड़ा वार, शुभेंदु बनेंगे बीजेपी का अचूक हथियार। बंगाल में ममता से मुक्ति का अभियान, शाह की सियासी दाव से टीएमसी परेशान। क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं। 2 पार्टियां, 2 टारगेट और 2 मिशन। 2021 के लिए सबसे बड़ी भिड़ंत। चाहे ऐसी बुलंद आवाज से बोलिए भारत माता की। पश्चिम बंगाल की फाइनल तस्वीर, अब की बार बीजेपी या ममता फिर। बंगाल में सत्ता के लिए सबसे बड़े संघर्ष का बिगुल बज चुका है। 2021 में बंगाल पर किसका राज होगा ये तो कुछ महीनों में साफ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। सत्ताधारी टीएमसी और सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुटी बीजेपी के 2 बड़े अभियान शुरू हो चुके हैं। पहली तस्वीर टीएमसी के द्वारे द्वारे सरकार अभियान की है, यानी सरकार से जुड़े लोग घर घर जा रहे हैं, अपने 10 साल का हिसाब किताब दे रहे हैं और एक बार फिर टीएमसी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के अभियान की है। बीजेपी ने मिशन शुरू किया जिसका नाम दिया है अन्याय अब नहीं, यानी वो 10 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी के शासन की कमियों का प्रचार कर रही है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के मिशन जमीनी स्तर पर शुरू हो चुके हैं, यानी अब सीआरसी मंचों पर नहीं बल्कि घर घर में बीजेपी और टीएमसी का राजनीतिक संघर्ष नजर आने लगा है। कोलकाता से लेकर बंगाल के तमाम जिलों में टीएमसी ने 10 सालों में कामकाज को लेकर पोस्टर लगवाने शुरू कर दिए हैं। वही बीजेपी ने टीएमसी के प्रचार अभियान को ही अपना हथियार बनाया है। तो 10 साल में बेहाल तर्ज पर ममता के शासन को न्याय वाली सरकार बताने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का ये पोस्टर बंगाल के बिग फाइट की तस्वीर की गवाही दे रहा है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने अन्याय अब नहीं नाम से अभियान को हरी झंडी दी है। यह अभियान दरअसल ममता सरकार के प्रचार अभियान पर बीजेपी का पलटवार है, क्योंकि टीएमसी ने चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाने के लिए घर घर जनसंपर्क के लिए द्वारे द्वारे सरकार अभियान शुरू किया।
टीएमसी अपने प्रचार अभियान को सकारात्मक और बीजेपी के अभियान को नकारात्मक राजनीति बता रही। आप लोग की तरफ से एक तरह से प्रोग्राम आया है द्वारे द्वारे, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? और वहीं इसके पलटवार में बीजेपी ने और नहीं अन्याय के खिलाफ एक उनका स्लोगन है, बीजेपी भी इसको लेके जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ना, हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ 1 दिसंबर से, बहुत सफल रहा, लाखों लोग नाम लिखाया, स्वास्थ्य साथी और दूसरा जो प्रोग्राम है उसके बारे में। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक रीच में ये प्रोग्राम बहुत सफल रहा है। बीजेपी जो जाएगा उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हिसाब तो हमें मांगना है। अम्फान में हमको लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, केंद्र केवल 3,700 करोड़ रुपया दिया और राज्य सरकार खुद 6,000 से ज्यादा करोड़ रुपया खर्चा किया। टीएमसी और बीजेपी के चुनावी अभियान की बड़ी बातें आपको बताते हैं। पिछले 10 सालों में सरकार की योजनाएं बताएंगे, ममता शासन की योजनाओं की विफलता बताएगी। टीएमसी 10 साल के विकास कार्यों को लोगों तक पहुंचाएगी, बीजेपी 10 साल में अधूरे पड़े विकास कार्यों पर घेरेगी। टीएमसी घर घर जाकर जनता की शिकायतें सुनने का अभियान करेगी, बीजेपी स्थानीय स्तर पर तमाम समस्याओं को उजागर करेगी। टीएमसी मनरेगा, जॉब कार्ड, हेल्थ कार्ड आदि बनवाने में मदद करेगी, बीजेपी ममता सरकार का चुनावी स्टंट बताकर प्रचारित करेगी। टीएमसी गांव पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर जनसंपर्क अभियान करेगी, केंद्रीय योजनाओं का पूरा फायदा न देने का प्रचार करेगी बीजेपी। पूरे भारतवर्ष की राजनीति की तुलना में पश्चिम बंगाल की राजनीति बाकियों से भिन्न है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक संतरास पूरे भारतवर्ष में चरम पर है। पिछले 2 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के 125 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झूठे केसों में जेल में हैं। बिना मतलब के मामलों में तृणमूल कांग्रेस द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फंसाकर उन्हें इलाका छोड़ने पर मजबूर किया गया है। और लगातार आप पश्चिम बंगाल का अगर आप क्राइम रिकॉर्ड देखें तो आपको समझ में आएगा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा क्राइम पश्चिम बंगाल में चल रहा है और ये सबके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है। दरअसल बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले 40% वोट के दम पर 2021 के जंग जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। राज्य की 42 सीटों में से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया गया था, उनमें से 18 सीटों पर विजय हासिल कर ली गई। इसलिए बीजेपी के चाणक्य कहलाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने 200 से ज्यादा सीटों का टारगेट तय कर दिया है। इसके लिए हर मोर्चे पर ममता सरकार से टकराव वाला राजनीतिक दांव आजमाया जा रहा है। कर जाता हूं 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। इसलिए बीजेपी का जोर इस बात पर है कि जिस तरह ममता सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल की अच्छाइयां गिनाकर जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक उसी तरह बीजेपी उनके 10 साल के कार्यकाल को अन्याय वाला शासन बताकर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 सीटों। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। 2021 के लिए बंगाल में टीएमसी को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। ममता बनर्जी हर चुनावी रणनीति के जवाब में बीजेपी अपनी सियासी दांव चल रही है। ममता सरकार को अपने अब तक सबसे बड़े जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है, तो वहीं द्वारे द्वारे अभियान को अपने वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी 24 घंटे के अंदर टीएमसी सरकार के खिलाफ उसी तरह से जनसंपर्क करते हुए अन्याय अब नहीं नाम के एक मिशन शुरू कर दिया है। यानी जिन घरों में टीएमसी अपने कामकाज को गिनाने की है, उन्हीं घर में बीजेपी टीएमसी को कामयाबी गिनाएगी। बीजेपी और टीएमसी के बीच बंगाल की बिग फाइट की पहली तस्वीर आपके सामने है। दोनों ओर से हर गांव, ब्लॉक, पंचायत और यहां तक कि
वार्ड स्तर पर आक्रामक सियासत शुरू हो चुकी है। टीएमसी अपने कामकाज को लेकर फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश में है, लेकिन बीजेपी उसकी 10 साल की कमियों को लेकर उसे बैक फुट पर लाने की कोशिश में है। मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। वैसे इधर बंगाल में 2021 की चुनावी जंग जीतने के लिए टीएमसी और बीजेपी की ओर से क्या कुछ रणनीति अपनाई जा रही है, इस पर भी अगर गौर करेंगे तो वहां के सियासी गणित की सारी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। तो जरा बताते हैं कि कैसे 2021 की जंग शुरू हो चुकी है। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी ने तमाम योजनाओं के लिए सरकारी खजाने खोल दिए, तो वहीं बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ और राष्ट्रवादी नीतियों का प्रचार कर रही है। वहीं टीएमसी 2 महीने तक घर घर जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर चुकी है। इसके साथ ही बीजेपी इधर गांव, ब्लॉक और पंचायतों में रैलियां और रोड शो कर रही है। इधर टीएमसी अघोषित रूप से सरकारी मशीनरी का चुनावी इस्तेमाल कर रही है, यह बात कही जा रही है। तो वहीं बीजेपी टीएमसी के कई नाराज नेताओं को अपने साथ मिला चुकी है। इसके अलावा टीएमसी चुनाव के लिए 4 चरणों में प्रचार और जनसंपर्क अभियान चलाने वाली है। वहीं बीजेपी इस वक्त राज्य को 5 जोन में बांटकर जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुकी है। इसके अलावा टीएमसी प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी पर चुनावी अभियान की जिम्मेदारी दे चुकी है। तो बीजेपी 5 राज्यों के संगठन महामंत्री को 5 अलग अलग जोन की जिम्मेदारी दे चुकी है और वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू भी कर चुके हैं। लेकिन आपने इसके साथ ही वो कहावत जरूर सुनी होगी कि सियासत में असल में दुश्मन से ज्यादा खतरा दोस्तों से होता है, खासतौर पर तब जब वो दोस्त पाला बदलने के लिए बागी हो जाए। और कुछ वैसे ही बंगाल के पूर्व परिवहन मंत्री और टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी इस वक्त ममता सरकार के सबसे बड़ी टेंशन बने हुए हैं। वहीं बीजेपी शुभेंदु को ही टीएमसी के खिलाफ सबसे बड़ा चुनावी हथियार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन आखिर शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी टीएमसी को कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा सकती है, जरा देखिए। जय बांग्ला, भारत माता जिंदाबाद। ममता की रणनीति फेल, शुभेंदु बिगाड़ेंगी टीएमसी का खेल। बंगाल में ममता पर संकट, साथ छोड़ गया संकट मोचक। बंगाल की 65 सीटों पर आर पार शुभेंदु वर्सेस टीएमसी में तकरार। ममता के फोन से भी नहीं बनी बात, शुभेंदु बीजेपी से करेंगे मन की बात। टीएमसी को अपनों से ही बड़ा नुकसान, शुभेंदु अधिकारी मचाएंगे सियासी घमासान। क्या चल रहा है मेरे को पता नहीं। शुभेंदु अधिकारी यानी टीएमसी में सियासी रणनीति के चाणक्य ममता का साथ छोड़ने का फैसला पर कायम है। ममता की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो आपसी के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता ने खुद ही शुभेंदु को फोन कर बात करने की, उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मुद्दों पर नाराज है, जिसे दूर करने की कोशिश में टीएमसी और शायद दूसरे मोर्चे नाकाम हो सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों की बदौलत शुभेंदु नाराज है वो ममता के बेहद करीबी है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता को बड़ा झटका लगा है। बागी तेवर वाले पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी वापसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं, यानी वो ममता बनर्जी के साथ काम करने के लिए राजी नहीं है। व्हाट्सएप पे उन्होंने क्या कहा था, क्या मैसेज उन्होंने दिया कि नाराजगी भी उनकी अभी जैसे मीटिंग के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकला, नाराजगी आज भी जाहिर है जैसे? पता नहीं, वो बताया कि क्यों मीटिंग का बारे में बातें मीडिया के सामने चलाया। मुझे ये कहना है, हम तो ट्रूथफुली जो हुआ है वही बताए हैं। वो भी मौजूद थे और 4 लोग मौजूद थे, तो अभी उसके बाद वो क्या सिद्धांत लेंगे उसका फैसला है।
बीजेपी की तरफ से दादा ऐसे बयानबाजी आ रहा है कि जो मीटिंग है कहीं ना कहीं हुआ नहीं था, ऐसे खाली इस तरह के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मीटिंग हुआ था शुभेंदु के साथ में। शुभेंदु अधिकारी आज भी नाराज हैं, क्या कहेंगे इस पे? नाराजगी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, शुभेंदु खुद बताए मीटिंग हुआ कि नहीं, मैं और नहीं बताऊंगा। सौगत रॉय ने शुभेंदु को मनाने के लिए आखिरी दाव चला। उन्होंने शुभेंदु से मुलाकात के दौरान फोन पर सीएम ममता की एंट्री करवाई, लेकिन बात नहीं बनी। सौगत रॉय ने शुभेंदु से मुलाकात की। सौगत रॉय ने बीच में सीएम ममता को फोन मिलाया। शुभेंदु ने ममता बनर्जी से फोन पर बातचीत की। ममता ने कहा शुभेंदु हमें साथ काम करना चाहिए। अब शुभेंदु ने कहा वो टीएमसी में काम नहीं कर सकती। क्या लग रहा है, शुभेंदु अधिकारी अभी भी पार्टी के साथ में है और आपने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उनकी इसकी बातचीत कराई थी, इस चीज को लेकर सारी चर्चा होता है शुभेंदु अधिकारी की, अभी आपने जैसे बता रहे थे कि वो पार्टी के साथ है। तब तक तो ऐसा ही था, अभी क्या है वो बताएंगे। मुझे और कोई शुभेंदु अधिकारी के बारे में बताना नहीं है। दादा उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी साफ तौर पे देखी जा रही कि जिस तरह से मीटिंग हुआ है। पोस्टमार्टम करने से कोई फायदा नहीं है, वो अगर पार्टी में रहे ये सब देखा जाता, लेकिन वो अभी सिद्धांत ले कि पार्टी में रहेंगे कि नहीं देखा जाएगा बाद में। खबर है कि उन्होंने 2 दिसंबर को पार्टी के नेतृत्व को संदेश भेज दिया है कि अब टीएमसी में रहकर काम करना संभव नहीं। खबरों के मुताबिक उन्होंने टीएमसी नेता सौगत रॉय से कहा कि पार्टी को लेकर उनकी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी, जबकि एक दिन पहले ही सौगत रॉय ने दावा किया था कि अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर के साथ मिलकर उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को मना लिया है। लेकिन अब शुभेंदु समेत तमाम नाराज नेताओं को लेकर टीएमसी बैकफुट पर है। बंगाल चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ सकती है। जिन रणनीतिकारों को टीएमसी के चुनावी मिशन के लिए जुटना चाहिए था, वो एक एक करके पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। खबरें हैं कि संगठन के कई बड़े नेता, विधायक, सांसद और यहाँ तक कि मंत्री भी बहुत जल्द टीएमसी से अलग हो सकते हैं। अब ममता के सामने ये चुनौती बढ़ती जा रही है कि वो चुनावी अभियान में ताकत झोंके या फिर रूठे हुए लोगों को मनाए। दरअसल शुभेंदु को सबसे बड़ी समस्या प्रशांत किशोर से है, क्योंकि वो संगठन में अपने हिसाब से फैसले ले रही। इन फैसलों को लेकर शुभेंदु से राय नहीं ली गई, जबकि वो 2007 से ही पार्टी के मुख्य रणनीतिकार माने जाते हैं। ऐसे में जब शुभेंदु ने बागी तेवर दिखाए तो संगठन में उनकी तरह तमाम नाराज नेताओं ने भी पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। टीएमसी को राज्य से कैसे जड़ से उखाड़ के फेंकना है, इसकी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक दिन किया जा रहा है। द्वारे द्वारे सरकार जो कैंपेन राज्य सरकार की तरफ से चलाया गया है, उसके ठीक पैरेलल भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कैंपेन प्लान कर लिया है, आर न्याय अन्याय। हमारे साथ दार्जिलिंग जिला के प्रेसिडेंट प्रवीण अग्रवाल हैं। प्रवीण जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसमें आपत्ति क्या है? द्वारे द्वारे सरकार अगर हर व्यक्ति तक पहुँच रही है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति किस बात की है? आपत्ति का कोई विषय नहीं है। मैं आपको पहले संशोधित करता हूँ। आपने बताया कि हमने उसके काउंटर में कोई प्लान किया है। कोई काउंटर नहीं है, ये हमारी योजना पहले से है और हम लोग लगातार आर न्याय अन्याय, ये गत वर्ष हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जिस समय अभी जो देश के गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी ने इस कैंपेन की शुरुआत, उन्होंने उद्घाटन किया था शहीद मीनार से। इसलिए ये पैरेलल वाले कोई विषय नहीं है और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अनुसरण की राजनीति नहीं करती है कि हम टीएमसी को फॉलो कर रहे हैं। हमारी पिच पर उनको खेलना पड़ेगा, हम ऐसा माहौल बनाते हैं। टीएमसी के सियासी रणनीतिकार और एक तरह से ममता की बेहद करीबी रह चुके शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी की असली वजह समझना जरूरी है। आखिर पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि शुभेंदु ने ममता के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया? 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली। 2014 के बाद बीजेपी का ग्राफ बढ़ने से ममता परेशान हो गई। ममता ने प्रशांत किशोर को 2021 का चुनावी रणनीतिकार बनाया। प्रशांत किशोर अपने हिसाब से चुनावी रणनीतियां बनाने लगे। टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी को चुनाव पर्यवेक्षक बना दिया। शुभेंदु ने अपने प्रभाव वाली 65 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट दी। प्रशांत किशोर और टीएमसी हाईकमान ने शुभेंदु की मांग नहीं मानी। शुभेंदु को लगने लगा कि उन्हें अपनों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी।
शुभेंदु ने सियासी वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस्तीफा दे दिया। शुभेंदु की मांग है कि टिकट उन्हें मिले जो जमीनी कार्यकर्ता है। टीएमसी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर भरोसा करना चाहती है। कभी ममता के करीबी रह चुके शुभेंदु अधिकारी इस बात से भी नाखुश हैं कि उन्हें मनाने की तमाम कोशिशों को लेकर खबरें मीडिया को लीक की गई, इसलिए वो इसे टीएमसी की ओर से दबाव वाली रणनीति मान रहे हैं। टीएमसी ने यह भी शायद मान लिया है कि अब शुभेंदु को मनाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी, इसलिए पार्टी ने 6 जिलों को उन 65 विधानसभा सीटों पर अपनी ताकत झोंक दी है जहां शुभेंदु की नाराजगी से नुकसान हो सकता है। बंगाल के राजनीति एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार के लिए ये चुनाव खुद को साबित करने के लिए सबसे बड़ी कसौटी साबित हो सकती है, क्योंकि इसी तब होगा जब 65 सीटों पर शुभेंदु ताकतवर हैं या टीएमसी। शुभेंदु अधिकारी को लेकर टीएमसी और बीजेपी दोनों ने जोर क्यों लगाया है? ऐसा इसलिए है क्योंकि टीएमसी से उनका जाना और बीजेपी में उनके आने से बड़ा सियासी असर होने की पूरी संभावना है। बंगाल के 6 जिलों पर अधिकारी परिवार का दबदबा। रूपनारायण नदी के पार पूर्वी मेदिनीपुर जिला है। पूर्वी मेदिनीपुर के आसपास अधिकारी का सियासी कब्जा। शुभेंदु अधिकारी के पास युवा कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम है। प्रचार अभियान में युवाओं की टीम काफी एक्टिव रहती है। बिना टीएमसी सिंबल के शुभेंदु के पोस्टर रातों रात लग गए। करीब 20 साल से पूर्वी मेदिनीपुर समेत 6 जिलों में पकड़, करीब 65 विधानसभा सीटों पर अधिकारी परिवार का वर्चस्व। पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अहम भागीदारी। 2007 में शुभेंदु के नंदीग्राम आंदोलन से ही टीएमसी मजबूत हुई। ममता ने शुभेंदु को 65 विधानसभा सीटों की कमान सौंपी थी। अधिकारी परिवार करीब 20 सीटें बिना सिंबल के जीत सकता है। टीएमसी को एक मुश्त 20 सीटों का नुकसान हो सकता है। कांटे की लड़ाई में 20 सीटों का नुकसान और बढ़ सकता है। टीएमसी के लिए अपनी सीटें बचाने की बड़ी चुनौती होगी। शुभेंदु बीजेपी में आए तो सीधे सीधे 20 से 25 सीटों का फायदा मुमकिन है। हमारे यहाँ पर 51% वोट की पॉलिटिक्स, हम 51% वोट लाकर और सरकार बनाएंगे, इसलिए हमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। शुभेंदु की नाराजगी को बीजेपी बड़ी रणनीति बनाना चाहती है। वो टीएमसी के खफा नेताओं को अपने पक्ष में शामिल करके सियासी फायदा लेने की कोशिश में पूरी ताकत के साथ जुटी है, क्योंकि टीएमसी के नुकसान में बीजेपी को सियासी मुनाफा नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के बंगाल की इस वक्त की लड़ाई बेहद दिलचस्प है और ये आने वाले वक्त में और ज्यादा दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।